नहीं करेंगे। एजुकेशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर डाका डालने का काम किया। एजुकेशन पर 18% जीएसटी इंक्लूड करके देश के आने वाली जनरेशन के भविष्य को खतरे में डालने का काम किया। बिल्कुल इनकी बात सही है। पेपर लीक की हम निंदा करते हैं, भाई का समर्थन भी करते हैं, नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, लेकिन ये भी तो गलत है। आप अरे भैया एक मिनट, मुंह बंद हो जाता है, ठीक है। और कह रहे हैं देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता जान चुकी है, तभी तो कांग्रेस। लो मैंने बोला था नहीं सुन पाएंगे। देश का भविष्य है। 24 लाख अभ्यर्थी नीट के एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और उनके भविष्य को खतरे में डालती है भारतीय जनता पार्टी की ऑब्जर्वेशन। भाई मिनिस्ट्री किसकी चल रही है आप ये बताइए, एजुकेशन मिनिस्टर किसके हैं? इस मामले में भी इन लोगों का दावा है कि बस विपक्ष पार्टी के कुछ कार्यकर्ता एक्टिविस्ट आ जाते हैं, बच्चे नहीं आते, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो आज भी घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, यही तो बात है, ये दुविधा वाली बात है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, उस सत्ता की कुर्सी की लालसा के लिए देश के अंदर किसी भी हद तक गिर सकती है। ये नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट और नरेंद्र मोदी जी का जो जुमला है ना, जो देश के अंदर, ये गलत रॉन्ग स्टेटमेंट है इन लोगों की। ये देश को बेवकूफ़ बनाने वाली स्टेटमेंट है। ये कहते थे जब आर्मी की भर्ती रद्द हुई थी ना देश के अंदर, और 6000 वैकेंसी के अबव उसके लिए अलाउ वैकेंसी आउट की थी, और उसके लिए एप्लीकेंट कितने थे, और जिनके कंपटीशन क्वालिफाई हो चुके थे, जिनके एग्ज़ाम्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके थे, जिनके पीएचटी पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सारे पीएचटी पीईटी सारे हो चुके थे, और उसके आफ्टर भी उनके ऊपर उनकी वैकेंसी रद्द कर दी गई, उनकी भर्ती को रद्द किया जाता है। जब वो युवा देश के प्रधानमंत्री से गुहार करता है, उनके मंत्रिमंडल से वो गुहार करता है, रक्षा मंत्री से गुहार करता है, तो उसको जो है ना लाठी भांजने का काम किया जाता है, और उनको जो है ना हैंगिंग करने के लिए मजबूर करती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये मैडम दुविधा वाली बात है, इसको दुविधा वाली बात कहेंगे। आप ये बताइए, कांस्टेबल का पेपर यूपी पुलिस का लीक हो जाता है डबल इंजन की सरकार में, और वहाँ युवा के ऊपर लाठी भांजी जाती है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार वहाँ बैठी हुई देखती है। ये देश के अंदर दुविधा वाली बात है। नहीं सुनिए, रिकंडक्ट नहीं लिया गया मैडम। आफ्टर 6 मंथ उसका रिकंडक्ट कराने के लिए आश्वासन दिया है। देखिए, ये चुनावी जुमला हो सकता है मैडम, ये चुनावी जुमला था इनका, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था मैडम। इस देश के अंदर ना बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है। आप ये बताइए, रूस का दौरा करते हैं और रूस में बैठ के हमारे भारत की बेइज्जती करते हैं, इसको बेइज्जती नहीं कहेंगे? 2014 से पहले कुछ नहीं था, पहले इतना डेवलप नहीं था भारत, ऐसे बोलते हैं ना। ये क्या है? डेवलप कब नहीं था? विदेशी दौरा करके और विदेश की सरजमीन पर बैठकर हमारे भारत की बेइज्जती करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसको बेइज्जती कहेंगे मैडम। ये देश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की जनता जान चुकी है कि देश के अंदर जो है ना, कर लीजिए बिल्कुल। ये इस बात पे क्या देंगे, बीच में कूद जाएंगे, नहीं कूदेंगे, उसकी बात सुन लेते हैं। अरे क्या बेइज्जती करते हैं, खोल के पूछने पे बताओ तो मुंह बंद हो जाता है, ठीक है। और कह रहे हैं देश की जनता जान चुकी है, तभी तो कांग्रेस। लो मैंने बोला था नहीं सुन पाएंगे। कह रहे हैं कि देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता 3 बार लात मार के 4थी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देती है, तब भी शर्म नहीं आती इन लोगों को। तीसरी बार मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। सुनिए, ये बोल रहे हैं कि इनको ये नहीं पता, जो 2019 के अंदर 2014 पर बीजेपी अपने ऊपर स्टैंड अप थी और गवर्नमेंट बनाई उसने सेंटर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अपने बेस पर। आज वो बेस डिक्रीज होता हुआ नजर आया, डगमगाता होता हुआ नजर आया। बैसाखियों के सारे चलने वाली सरकार कहती है कि देश के अंदर मोदी जी जो है तीसरी बार सत्ता में है ना, वही जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, उनके लीडरशिप का बयान आता है, और वो अपनी लीडरशिप की स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, अपनी स्टेटमेंट में कि अगर एनडीए है सत्ता में तो हमारी रेफरेंस है। जब वो बीजेपी के लोगों का आया था ना,
बीजेपी के लोगों का स्टेटमेंट आया था बिहार असेंबली का इलेक्शन हम एलोन लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। उसके अपोजिट में जेडीयू का क्या रिप्लाई आया? जेडीयू का रिप्लाई आया ना कि नहीं, अगर एनडीए सत्ता के अगर बीजेपी है सत्ता में तो हमारे रेफरेंस से है। जेडीयू का स्टेटमेंट था, जेडीयू के कद्दावर नेताओं का स्टेटमेंट था। मैडम क्या कहेंगे बताइए। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, भाई ने बहुत प्यारा जवाब दिया है कि वो डिक्रीज नज़र होती आ रही है और कहीं ना कहीं बैसाखी भी चल रही है। लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, पहली बार में 140 सीटें थी, दूसरी बार में 190 सीटें, गठबंधन बना के तो वो लोग सत्ता में आए। तो उस टाइम क्या इन लोगों का दोनों पैर टूटा हुआ था क्या? लूले हो गए थे क्या ये लोग? अगर ये बैसाखी पे चल रही है तो सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए सर। भाई साहब बीजेपी की बात कर रहे हैं, क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? सर मेरी बात सुनिए। कह सकता है, मैं क्यों नहीं कह सकता? पैर टूटा हुआ था। दोनों पार्टियां होंगी। सर सुनिए, बात रोजगार की करते हैं। मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि करोड़ों नौकरी दे रहे हैं वो, ठीक है। अरे सर रुकिए, मोदी जी कहते हैं कि करोड़ों नौकरी देश में आ रही है, ठीक है। वहीं एक तरफ गुजरात में ये वीडियो वायरल होता है कि वहाँ पे कुछ चंद भर्तियों के लिए इतने लाखों लाख स्टूडेंट चले जाते हैं। क्या कहेंगे इसको? मैम इसका सबसे बड़ा सीधा सा बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आ रहा इतने सालों से। उस चीज के लिए अरे सुनोगे, ओ माय गॉड वाले, मैं इस चीज के लिए भाजपा का भी विरोध करता हूँ और कांग्रेस का भी करता हूँ। कितने साल सत्ता में रहने के बाद भी हमारे देश की जो कैपेसिटी है 85 करोड़ लोगों को चलाने के लिए है, आज के डेट में 141 करोड़ है, लगभग डबल। चाहे कोई भी सरकार हो उसके लिए मैं उसके लिए खड़ा हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, तब ये चीजें कंट्रोल होंगी, ठीक है। हम इन लोग की तरह एक तरफा किसी को ब्लेम नहीं करते, जो रियलिटी है वो बात करते हैं, ठीक है। और मोदी जी जो ये कह रहे हैं कि करोड़ों नौकरी दी जा रही है, आ रही है सालों साल, क्या कहेंगे? ये सही बात है मैडम? ये चीज बिल्कुल सही है। अब अगर आप एक मिनट यार सुन लो यार भाई, मैं बोल के जा रहा हूँ, मैं तेरे को काउंटर करने नहीं आया, ठीक है। अब जहाँ तक रही बात नौकरी की, जब रही बात नौकरी की, तो अगर नौकरी का मतलब आप ये समझ रहे हो कि गवर्नमेंट सेक्टर होता है तो आप गलत हो। नौकरी का मतलब, अरे यार तो सुन ले यार, यही अनर्गल बातें बस करोगे, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में अगर ओवरऑल आप सर्च करोगे सरकारी प्राइवेट दोनों मिला के, तो हर साल 5 करोड़ नौकरी लगभग जनरेट हुई है। आप गूगल कर सकते हो, ठीक है, गूगल का डेटा है ये। मतलब भाई साहब कह रहे हैं कि गुजरात वाले मुद्दों पे कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गया है, क्या कहेंगे? देखिए, पॉपुलेशन, पहले देश के अंदर पॉपुलेशन नहीं थी क्या? सुनिए, पहले देश के अंदर, इस भारत देश के अंदर, पहले भारत देश के अंदर मैन डिबेट यहाँ चल रही है। वो तो डाइवर्जन की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये मिसगाइडर लोग हैं, ये मिसगाइड करने वाले लोग हैं। सुनिए, इस देश के अंदर क्या पहले देश के अंदर पॉपुलेशन नहीं थी? पहले नौकरियां नहीं थी? आज तक 70 पेपर लीक हुए भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की गवर्नमेंट में, और उनका रिकॉर्ड उठाया जाए, अपोजिट प्रीवियस टाइम की जो गवर्नमेंट चलती थी, इतने पेपर देखने के लिए नहीं मिले। 7 साल के अंदर 70 पेपर लीक होते हैं और 14 पेपर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर लीक होते हैं। ये देश के अंदर क्या है? मध्य प्रदेश में पटवारी का पेपर लीक होता है, सेंटर की एजेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 70 पेपर कंटिन्यू लीक होते हैं। ये देश के अंदर चल क्या रहा है? नीट का पेपर लीक हो गया, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। आप ये बताइए, दिल्ली यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताइए, क्या कांग्रेस के टाइम में ये चीज नहीं होता था? देखिए मैडम, रिकॉर्ड का देखिए क्या होता था, क्या नहीं होता था। आज हम किस टाइम के, आज के यूथ हैं, हम इस टाइम के यूथ हैं, हम आज की बात करेंगे। पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था, हम आज की बात करेंगे। आज के वोटर हैं, हम आज के वोटर हैं, हम आज की बात करेंगे। बिल्कुल इनकी बात सही है। पेपर लीक की हम निंदा करते हैं, भाई का समर्थन भी करते हैं, नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, लेकिन ये भी तो गलत है। आप अरे भैया एक मिनट, भैया एक बात बोलो, तुम बात कर लो फिर। उसके बाद भाई की तरफ से मैं भी निंदा करता हूँ। ये चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक स्टूडेंट तैयारी करता है, ठीक है। अरे यार मैं हमेशा समझता हूँ। अब तो सुनो एक मिनट, अब सुनो, समझ गए? सुन लो यार, आप लोग मत बहस
आगे। करो, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उस चीज के लिए निंदा करते हैं, चाहे वो किसी के भी, लेकिन आप एक तरीका सिर्फ भाजपा के टाइम में जितने लीक हुए वो याद करके आ रहे हो, वो डेटा याद करके आ रहे हो। कांग्रेस के टाइम में कितने लीक हो रहे थे, जरा वो भी डेटा बताओ। एक सेकंड यार रुको, बस यार हो गया। कांग्रेस के टाइम में कितना लीक हुआ वो भी बताओ, ठीक है। टोटल दोनों को ब्लेम करो ना, एक पार्टी को आप लेके चल रहे हो कि भाजपा ने ये कर दिया, कल को अगर इनके घर के सामने कुत्ता आके जाएगा ना तो बोलेंगे मोदी जी ने कुत्ते को पकड़ा क्यों नहीं। रियलिटी है ये, ठीक है। सुनिए, अरे यार सुनिए, देखिए ये बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं, इनको अपने फ्यूचर का ख्याल नहीं है, इनको आने वाली जनरेशन का, उसके फ्यूचर का ये फिक्स नहीं है। ये इनके आने वाली जो जनरेशन होगी ना, उसको कहाँ पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। एजुकेशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर डाका डालने का काम किया। एजुकेशन पर 18% जीएसटी इंक्लूड करके देश के आने वाली जनरेशन के भविष्य को खतरे में डालने का काम किया। उसके अपोजिट में अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली असेंबली का इलेक्शन आ रहा है ना, दिल्ली की सरजमीन पर आप खड़े हुए हो। दिल्ली का असेंबली इलेक्शन आने वाला है 2025 में इन फरवरी। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी का गुड गवर्नेंस का स्कूल उठाइए, वहाँ कितने अच्छे पॉजिटिव डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। मतलब एजुकेशन के नाम मामले में आप क्या, एजुकेशन के नाम मामले में भी बोल रहे हैं, हम हेल्थ डिपार्टमेंट में बोल रहे हैं। रोजगार मेला लगाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जहां रोजगार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी धंधा मचाने का काम करती है। एक तरफ देश के अंदर 500, 500, 700 के 1100 के ड्राफ्ट जमा किए जाते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और उन वैकेंसियों को फिलअप कर दिया जाता है।